हर हर महादेव 22 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं जो 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा में पीले धागे से कुछ खास उपाय जरूर करें, इससे 7 पीढ़ियों को धन का अभाव नहीं रहेगा। आज की वीडियो में हम आपको 3 अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तीसरा वाला उपाय है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मां लक्ष्मी का एक व्रत ऐसा है जो 16 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है। इस व्रत में मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपन्न हो आते हैं। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से मन की मुरादें पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत को काफी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन करते हैं। इस साल 22 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अक्टूबर को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होंगे। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 22 अक्टूबर तक रोजाना श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह व्रत धन सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो इन शुभ दिनों में रोजाना महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इस 16 दिन व्रत रखने के समान पुण्य देता है। धार्मिक मान्यता है कि जहां प्रतिदिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है वहां कभी निराशा दरिद्रता नहीं आती। इसके जाप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और समृद्धि के रूप में मिलता है। शास्त्रों में महालक्ष्मी स्तोत्र की असीम महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं 2 बार पाठ करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है और राजयोग मिलता है। चलिए अब पहले उपाय पर आते हैं। महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से आखिरी दिन तक के लिए भी की अखंड ज्योत जलाई कहते हैं। इससे मां लक्ष्मी घर में वास करती है और दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरा उपाय है महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए कच्चे सूत में 16 गांठ लगाएं। हर घाट पर कुमकुम अक्षत लगाएं, फिर से देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद इसे दाहिने हाथ में पहने कहते हैं। इससे 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी नहीं होती। तीसरा उपाय है नौकरी में उन्नति के लिए। आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार भी फीका पड़ा है, तो महालक्ष्मी व्रत से 16 दिन तक रोजाना इसकी कथा सुने। ध्यान रहे इस दौरान हाथ में 16 चावल के दाने में कथा पूरी होने के बाद शाम को यह चावल के दाने जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये उपाय तरक्की के लिए बेहद कारगर है। चौथा उपाय है कि मां लक्ष्मी को पहले दिन खीर का भोग लगाएं और फिर इसे 16 कन्याओं में बांटते हैं। इससे धन ऐश्वर्य संपदा का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग 16 दिन व्रत नहीं कर पाते वह इस व्रत को पहले के 3 दिन भी कर सकते हैं। पांचवा उपाय है महालक्ष्मी व्रत के दौरान कमलगट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी यही सब सौभाग्य ही में स्वाहा से 108 बार जाप करें। ये उपाय वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और करियर में सफलता दिलाता है। अब हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत का महत्व और फायदों के बारे में। धन दौलत में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। 15 दिनों में माता लक्ष्मी को उनके प्रिय फूल और भोग अर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से खोया धन दौलत मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। यदि आपको कोई आर्थिक हानि हुई है, आप कंगाली में फंसे हैं, आर्थिक संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए।
ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस व्रत को दुख और दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। जो साधक इस व्रत को करता है, माँ लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती है। कहते हैं इस व्रत से खोया हुआ धन, राजपाट और मान सम्मान वापस मिल जाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों के साथ चौपड़ के खेल में सब कुछ करवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। अब हम आपको सुनाएंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर मां लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले लेकर आती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगे तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी मां उपले छापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने मां लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और मां लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद मां लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ किया जाता है। यह व्रत इस दिन से शुरू होकर 16 दिन तक चलेगा। 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत को सुरया काला है। सुरया यानी वो अवधि जो जीवन को सुर में ढाल दें। इस व्रत में महालक्ष्मी के साथ यक्ष यक्षिणी की भी उपासना करनी चाहिए। इस व्रत के करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत समापन विधि 16 दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगाजल से साफ करें। लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। मां के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। चंदन, पुष्पमाला, पत्र, अक्षत, लाल सोट, दुर्वा, नारियल, सुपारी, अगरबत्ती, फल और मिठाई आदि चीजें मां को अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और माता की आरती करें। सुबह पूजा करने के बाद शाम को भी मां लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद रात को कच्चे दूध और पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें। आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं।